नासरीन, अगर आप भी वज़ू बनाने के बाद अपने हाथ को, अपने चेहरे को किसी कपड़े वगैरह से पोंछ लेते हैं, तब तो आपको ये वीडियो काफ़ी गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से, चाहे आप ना जानने की वजह से ही वो गलती क्यों ना करें, उस एक गलती की वजह से आप हज़ारों लाखों नेकियों से महरूम रह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। नासरीन, आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, या हो सकता है कि आप भी ऐसा ही करते हो, कि मर्द औरत जब वज़ू बनाते हैं तो वज़ू बनाने के बाद वो टुवाल वगैरह से या किसी कपड़े से अपने चेहरे को, अपने हाथों को पोंछ लेते हैं और बिल्कुल सुखा लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, अगर आप इसको सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको मरने के बाद हासिल होगा। क़यामत के दिन मैदान महशर में जब इंसान एक एक नेकी के लिए मोहताज होगा, बल्कि हर इंसान सोचेगा कि मुझे नेकी मिल जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं, उस वक्त आपको वज़ू की ये दो बड़ी बातें आपके नामे आमाल में हज़ारों लाखों नेकियां जमा कर सकती हैं। आप एक एक चीज़ को काफ़ी गौर से सुनना। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आप वज़ू में कुल्ली करते हो, नाक में पानी डालते हो, कानों का मसा करते हो, सर का मसा करते हो, चेहरा धोते हो, हाथ धोते हो, पैर धोते हो, तो इससे धोने से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बल्कि गुनाह झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आप यकीन करोगे? अब आप बोलोगे आप ये क्यों कह रहे हैं? तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ कि बंदा जब वज़ू करता है तो उसको लगता है कि वो चेहरा धो रहा है, हाथ धो रहा है, लेकिन हकीकत में क्या होता है वो आप इस हदीस पाक में सुनिए। इमाम मालिक और नसई हज़रत अब्दुल्ला सनाबही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल हम सब के प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से उसके मुंह के सारे गुनाह गिर जाते हैं, यानी माफ़ हो जाते हैं। और जब बंदा नाक में पानी डालकर नाक को साफ करता है तो नाक के तमाम गुनाह निकल जाते हैं। जब वो अपने चेहरे को धोता है तो उसके चेहरे के तमाम गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि आँखों के जो पलक है वहाँ के भी गुनाह जो हैं निकल जाते हैं। जब बंदा हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथ के जो नाखून हैं वहाँ के भी गुनाह निकल जाते हैं, यानी माफ़ हो जाते हैं। और जब बंदा सर का मसा करता है तो सर के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों के निकल जाते हैं। और जब बंदा हाथों पैरों को धोता है तो उसकी पैर की जो खताएं हैं यानी वो माफ़ हो जाती हैं। यानी जब बंदा किसी निगाह से कोई गलत काम करता है, कुछ बोल के गलत काम करता है, कहीं गलत जगह जा रहा है या हाथों से गलत काम करता है, और जब बंदा वज़ू करता है तो वो जो गुनाह उसको मिले उसके नामे अमाल में लिखे गए थे, वज़ू करने से वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब आप वज़ू कर लो तो देखो ना पानी टपकते रहता है यहाँ से, तो उसको पोंछो मत, गिरने ही दो, क्योंकि हकीकत में वो गुनाह झड़ रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको हदीस पाक में बताया, वो गुनाह गिर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखेगा, वो तमाम गुनाह जो हैं वो गुनाह सगीरा वो माफ़ हो जाते हैं। तो एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, वज़ू करने के बाद बदन को मत पोंछो, पानी गिरने दो। ऐसा झटकना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है, गलत चीज़ है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ना पानी गिरने दो ताकि वो जो चीज़ें हैं गुनाह वगैरह वो माफ़ हो जाए और आपके नामे आमाल में और ज़्यादा नेकियां लिखी जाए। तो इससे फायदा ये होगा कि वज़ू बनाओगे तो नेकी मिलेगी और साथ में गुनाह माफ होंगे। तो एक फायदा मिला आपको। अब दूसरा जो फायदा है वो आम फायदा नहीं है, बहुत बड़ा फायदा। सुनना गौर से देखो, जब हम वज़ू बनाते हैं तो वज़ू बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल सुखा लेते हैं, एकदम बिल्कुल टाइट तरीके से पोंछ के एकदम सुखा लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, उलमा फरमाते हैं कि जब ये मुस्तहब भी है जो बता रहा हूँ, तो क्या करो, वज़ू में जैसे आप हाथ पोंछ रहे हो तो हल्का सा बस ऐसे करके पोंछो कि पानी टपकना बंद हो जाए। अगर पोंछना ही है तो इस तरह पोंछो कि पानी टपकना बंद हो जाए, हल्का सा इस तरह करके कि पानी टपकना बंद हो जाए। इससे हाथ के, आपके हाथों पे, आपके बदन पे, चेहरे पे नमी रहेगी ना, नमी समझते हो ना, तरी जिसको कहते हैं, पानी की जो हल्की सी वो रहती है वो रहेगी। अब उससे फायदा क्या होगा वो सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि क़यामत के दिन आपको पता है ना, नामे अमाल तौला जाएगा।
ایک میں نیک عمل ایک میں برے اعمال، تو وہ جو تری ہے، وہ جو نمی ہے، وہ چیز میدان محشر میں قیامت کے دن آپ کے نیکی والے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، تو کتنا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک طرف وضو کرنے سے نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو تری ہے، وہ جو نمی ہے، وہ کل نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اگر وضو کرتے ہو تو پانی مت پوچھو، پوچھتے ہو تو بالکل سکھاؤ مت۔ کون کون کرے گا مجھے ضرور بتانا، اور یہ جو باتیں بتائے آپ کو کیسے لگی وہ بھی مجھے ضرور بتانا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔